राजस्थान में, जहाँ सहराए थिर की लड़कती रीत हवा के हर झोंके के साथ रक्स करती थी, नदीम नामी एक बूढ़ा रहता था। वो एक सादा देहाती था जिसके चेहरे पर हिकमत की झलक थी। नदीम को अपनी बसीरत के लिए इज्जत दी जाती थी, जो सालों के मौसमों को बदलते देखकर और अपने से पहले के बुजुर्गों की कहानियां सुनकर कमाई थी। गर्मियों की एक शाम नदीम ने अपने गांव के किनारे पर एक कदीम खिंडर वाली जगह के करीब रुकने का फैसला किया। उन खिंडरात को सूफियाना समझा जाता था और वो माजी की कहानियों में बहुत मशहूर थे। गुरूब आफताब ने हर चीज को सुनहरी रंगत में ढाल दिया, जिससे हवा थी भी कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे जादू के छींटे पड़ गए हों। नदीम एक फैले हुए पत्थर पर बैठा सोचों में गुम था। उसने हवा में हल्की हल्की चमकती चीज को हवा में देखी। अचानक गूंजती हुई दीवारों के अंदर से रीत का एक आंधी जोरदार घूमने लगा और उसमें से एक जिन निकला। नदीम के सामने एक जिन मंडला रही है। उसकी आंखें रोशन सितारों की तरह चमक रही हैं। घबराओ नहीं अक्लमंद बुजुर्ग, जिन्होंने ऐसी आवाज में कहा जो नदीम डर गया। मैं ज़रीन हूँ, हकीकी ज़रूरत से पैदा होने वाली एक ख्वाहिश को पूरा करने का पाबंद हूँ। बहुत से लोग मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिशें वक्ती होती हैं, लेकिन मुझे आप में गहरी ख्वाहिश महसूस होती है। नदीम ने हैरान होकर जवाब दिया, ज़रीन, वक्त की रीत हमेशा बदलती रहेगी। मेरे गांव को पानी की ज़रूरत है क्योंकि बारिश बहुत कम हवा है और कुएं खुश्क हो गए हैं। आपकी ख्वाहिश अजीम है। मैंने अब तक किसी को दूसरों के लिए मांगते नहीं देखा है। आपके लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करें, क्योंकि रीत का हर जर्रा उन लोगों की कहानियां सुनाता है जिन्होंने जमीन के तहफों को नजरअंदाज किया। नदीम ने गांव वालों में शुक्रगुजारी और जिम्मेदारी का पैगाम फैलाने का वादा किया। जिन जमीन में वापस गायब गया और जहां से वो गायब हुआ, एक ताज़ा चश्मा फूट पड़ा। नदीम और जिन की खबर तेजी से फैल गई।